अगर आप 2025 में एज ए बीआईएम इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। कैसे आप 2025 के अंदर बीआईएम इंजीनियर बन सकते हैं, कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको जॉब कैसे लेनी है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज के टाइम पे नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस नई टेक्नोलॉजी को जो जितनी जल्दी अडॉप्ट करेगा उतनी ही जल्दी वो अपने करियर में जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी टेक्नोलॉजी में हमारा जो एक आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है बीआईएम इंजीनियरिंग। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो ज्यादातर बड़ी कंपनीज या फिर ज्यादातर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है बीआईएम टेक्नोलॉजी पे जो है वो वर्क कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बीआईएम एक्चुअल में है क्या। तो आपको देखो बीआईएम क्या है इसको डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत है। बेसिकली बीआईएम क्या है, एक कोलेब्रेशन बेस्ड सिस्टम है जो कि प्रोजेक्ट के सारे रिसोर्सेज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके कनेक्ट करता है। अभी अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनना होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज जो है वो यूज होते हैं। उसके लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं, चाहे हमारा इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हो, चाहे एमईपी कंसल्टेंट हो, या अगर कोई स्पेशल टाइप की बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए हमारा जियोटेक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्रीन बिल्डिंग एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह के तमाम तरह के कंसल्टेंट जो हैं वो लगते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हर एक कंसल्टेंट जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा है, अलग अलग जगह लोकेशन पे बैठ के वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। तो बीआईएम जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो देता है। ये बेसिकली कोलेब्रेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें सारे रिसोर्सेज को एक साथ कनेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि भाई हमारी आर्किटेक्चर की जो टीम है वो क्या वर्क कर रही है, स्ट्रक्चरल की टीम जो है वो क्या वर्क कर रही है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ये देखो आप, पूरी एक साइकिल है जिसके अंदर डिजाइन से लेके एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सब कुछ इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बीआईएम का पार्ट हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक ही सॉफ्टवेयर ही बीआईएम का पार्ट हो सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर जो है बीआईएम का पार्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बीआईएम एज ए करियर या बीआईएम। देखो आज के टाइम पे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है और जो कंपनीज बीआईएम को अडॉप्ट कर रही हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। सबसे पहला बेनिफिट एज ए सिविल इंजीनियर मैं यहाँ पे बात करूंगा, गेट ऑफिस जॉब। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स का ये ड्रीम होता है कि वो कहीं ऑफिस में जाके जॉब करे। तो अगर आप एमएनसी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, आप वो आईटी कंपनीज वाला कल्चर फॉलो करके वर्क करना चाहते हैं, तो बीआईएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका ये सपना जो है साकार कर सकता है। क्योंकि बीआईएम के अंदर क्या है, ज्यादातर बड़ी कंपनीज जो है वो वर्क कर रही हैं, मोस्टली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे जो है काम होता है। तो आपको कि वो फील आएगी आईटी कंपनी वाली, जो आईटी कंपनीज के जो एम्प्लॉइज फील लेते हैं ना, उसी टाइप की फीलिंग आपको आएगी। आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि आप एक सिविल इंजीनियर है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक आईटी इंजीनियर है। तो आप, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, क्योंकि आपको डे वन से ही आपको ऑफिस की जॉब मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे गुड सैलरी पैकेज देखो, जितनी भी कंपनीज अभी प्रेजेंट टाइम में बीआईएम में काम कर रही हैं वो एक अच्छा सैलरी पैकेज जो है वो दे रही हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको 35-40 हजार रुपए, अगर आप करते हो ठीक से सीखते हो, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट को मिली है। तो ऐसे रेगुलर हम मार्केट में ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो 40-30-40 हजार, 50 हजार तक की सैलरी आपको जो है 30 से 50 हजार के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है बड़े आराम से मिल जाएगी। अगर आप इसको कंपेयर करो एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एग्जीक्यूशन के अंदर मैक्सिमम सैलरी 25 हजार, 30 हजार, उससे ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। और स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो 15, 17, 18, 20, 22 इस तरह का सैलरी पैकेज जो है वो मिल रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अदर कॉन्सेप्ट से सिविल इंजीनियरिंग के, तो वहां से कंपेरिजन में एक अच्छी सैलरी पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा
कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, ये कोलेब्रेशन को इंप्रूव करता है। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसल्टेंट प्रोजेक्ट पे लगते हैं, तो सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके कनेक्ट करता है। तो ये कोलेब्रेशन का काम होता है, जिसकी वजह से ना प्रोजेक्ट में डिले होती है और ना प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एरर्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट होता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग इसका एक सबसे बड़ा जो है यूएसपी आप इसमें मान सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के एरर्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है। कोई भी मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, उस प्रोजेक्ट के जो एरर्स होंगे कंस्ट्रक्शन से पहले ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जब ऑन साइट एग्जीक्यूशन जो होता है, ऑन साइट कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस टाइम पे रियल वर्ल्ड के अंदर वो एरर्स जो है वो नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारे जो मटेरियल वेस्टेज वगैरह हो सकती थी वो भी सारी चीजें जो है यहाँ पे सेव होती है। इसके अलावा एक लास्ट और है यहाँ पे विजुअलाइजेशन डिजाइन। देखो बीआईएम पे सारा जो है, मोस्टली जो बीआईएम के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो 3D बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब जितने भी 3D के सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज्यादातर बीआईएम के अंदर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर जो वर्क होएगा वो 3D कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे वर्क होएगा। चाहे आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना रहे हो तो उसका भी 3D विजुअलाइजेशन होगा, आप स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बना रहे हो उसका भी 3D विजुअलाइजेशन होगा, आप एमईपी की ड्राइंग्स बना रहे हो उसका भी 3D विजुअलाइजेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है बीआईएम का, ये सारा 3D बेस्ड सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो आपको 3D के अंदर आपकी एक्सपर्टीज जो है वो होनी चाहिए। बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। देखो बीआईएम के अंदर क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि हर एक सॉफ्टवेयर बीआईएम का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज मुझे सीखनी है या फिर मैं ये नहीं सीख सकता हूँ। और सारी चीजें भी आप नहीं सीख सकते हो, क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप सारे सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते हैं। तो बीआईएम को बेसिकली अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे बीआईएम आर्किटेक्चर होता है एक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो ज्यादातर वे लोग काम करते हैं जो कि आर्किटेक्चर फील्ड से जो है जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा बीआईएम स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, बीआईएम स्ट्रक्चर्स, इसमें ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स जो है वो वर्क करते हैं। ऐसे ही बीआईएम एमईपी होता है, जिसमें एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है काम करते हैं। बीआईएम इंफ्रा जो है वो अलग होता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही जो है प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। अभी रिसेंटली जो है इंटीरियर की भी बात होने लगी है कि भाई इंटीरियर को भी जो है बीआईएम के अंदर ऐड करो, तो इंटीरियर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो भी बीआईएम का पार्ट जो है आने वाले टाइम के अंदर जो है हो जाएंगे। तो आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो। आप जैसे सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल रहेगा वो रहेगा बीआईएम स्ट्रक्चर। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपके लिए जो है बीआईएम आर्किटेक्चर जो है आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो आपके लिए एमईपी वाला पार्ट जो है वो आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। वैसे एक सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट में आपको बता देता हूं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि सब जगह कॉमन है, वो है आपका रेविट। क्योंकि रेविट पे हम आर्किटेक्चर पार्ट भी कवर कर सकते हैं, रेविट पे हम लोग स्ट्रक्चर पार्ट भी कवर कर सकते हैं, और रेविट पे हम लोग एमईपी भी कवर कर सकते हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में बीआईएम के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो रेविट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें कवर जो है वो हो जाती हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, वो है नेविस वर्क। ये बेसिकली सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रोजेक्ट्स के एरर्स जो है वो पहले से ही आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको जरूर आने चाहिए अगर आप बीआईएम के फील्ड में आप करियर बनाना चाह रहे हो, चाहे आप आर्किटेक्चर में, चाहे आप स्ट्रक्चर में, चाहे आप एमईपी में। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है बीआईएम के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं कोलेब्रेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपका बीआईएम कोलैब है, ट्रिम्बल कनेक्ट है, और इसके अलावा बीआईएम 360 है। ये इन सॉफ्टवेयर में बेसिकली काम नहीं होता है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, कनेक्ट करने का काम करते हैं, आपके मल्टीपल जो रिसोर्सेज है उनको लाके एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप जो है टेक्ला स्ट्रक्चर जो है, टेक्ला बेसिकली ट्रिम्बल का ही है सॉफ्टवेयर। तो अगर आप टिम्बल के सॉफ्टवेयर यूज करो, जैसे टेक्ला स्ट्रक्चर्स हो गया, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर्स हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए हम टिम्बल कनेक्ट का जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा ऑटोडेस्क के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे बीआईएम रेविट हो गया, नेविस वर्क हो गया, या सिविल 3D वगैरह हो गया, ये सारे हमारे बीआईएम 360 पे जाके जो है कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंफ्रावर्क्स हो गया, जो कि इंफ्रा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, अगर आप इंफ्रा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्ची कैड है जो कि आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, हर वो सॉफ्टवेयर
जो बीआईएम में यूज हो सकता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है वो बीआईएम का पार्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है वो सिखाते हैं, लेकिन आपको जो है ये दो सॉफ्टवेयर जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन मिलेंगे, क्योंकि ये दो सॉफ्टवेयर जो है सबसे ज्यादा जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि बीआईएम क्या होता है, बेनिफिट क्या इसके होने वाले हैं, इसके अलावा स्किल रिक्वायरमेंट की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जॉब। कि सर ये चीज तो आपकी समझ में आ गई कि भाई क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, लेकिन जॉब कैसे मिलेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जॉब कैसे मिलेगी। जॉब लेने के दो बड़े आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है इंटर्नशिप। जैसे आईटी कंपनीज के अंदर जॉब लेने का सबसे आसान तरीका होता है इंटर्नशिप ज्वाइन करना, ऐसे ही बीआईएम के अंदर भी अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको इंटर्नशिप जो है फाइंड आउट करनी है किसी अच्छी कंपनी के अंदर, जो कि आपको लिंक्डइन वगैरह पे अगर आप जाओगे वहां पे सर्च करोगे तो आपको बड़े आसानी से जो है मिल जाएगी। रिसेंटली जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट को जॉब मिलने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप जाके सबसे पहले इंटर्नशिप फाइंड करो और उसके बाद फिर आप रेगुलर जॉब के लिए जाना। और उसको 15 दिन के अंदर ही उसको इंटर्नशिप जो है एक कंपनी की एक आर्किटेक्चरल फर्म थी जो बीआईएम पे काम कर रही थी, उसके अंदर उसको इंटर्नशिप जो है मिल गई और उसको स्टाइपेंड भी जो है कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। तो जनरली आप सर्च करो जाके इंटर्नशिप, दो तरह की इंटर्नशिप होती है, एक फ्री होती है एक पेड होती है। कुछ कंपनी जो है आपको फ्री में इंटर्नशिप कराएंगी, कुछ आपको पेड मतलब कुछ स्टाइपेंड दे देती हैं आपके खर्चे के लिए, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इंटर्नशिप करने का बेनिफिट ये है, सॉफ्टवेयर की जो स्किल आपके पास में है आप उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे वर्क हो रहा है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम हो रहा है, वो आपको वहां पे सीखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जाके आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने की आप इंटर्नशिप करो, उसके बाद हो सकता है कि उसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए। और बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसी भी होती है मार्केट के अंदर जो आपको जॉब ऑफर भी करती है, मतलब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करो उसके बाद हम आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये है फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका है जॉब गारंटी। अब ये जॉब गारंटी क्या है, मतलब जॉब गारंटी क्या है, आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बीआईएम से रिलेटेड मिल जाएंगे जो सिर्फ बीआईएम की ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उनके जो कोर्सेज की जो प्राइस है वो काफी हाई है, लेकिन उसके बदले में आपको जो है वो जॉब गारंटी देते हैं। जॉब गारंटी मतलब कि आप आओ हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स करो, 6 महीने 8 महीने थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज वो होते हैं, उसके बाद आपको जो है जॉब गारंटी वो लोग देते हैं कि हम आपको इतने मिनिमम सैलरी पैकेज में आपकी जॉब जो है वो 100% लगवा के देंगे। अगर आपके पास बजट है और आपके पास में टाइम है, आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर सकते हो और आप जो है 6 महीने 8 महीने 10 महीने का टाइम आप दे सकते हो अपने लर्निंग पे, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो जो कि आपको जॉब गारंटी प्रोग्राम दे रहा है। जैसे आईटी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं, आप जैसे इंटर्नशाला पे जाओ आप, और भी कई सारे ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जॉब गारंटी प्रोग्राम जो है वो मिलते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम आपको ऐसे मिलते हैं। तो आप जाके ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको बीआईएम में जॉब गारंटी की फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, कम से कम मिनिमम आपको जो प्रोग्राम इस तरह का मिलेगा वो 6 मंथ का मिलेगा, और ये कोई इंस्टीट्यूट 8 मंथ 10 मंथ तक के भी करा रहे हैं। और फीस हमें 1 लाख से ऊपर ही फीस वहां पे जाएगी, 1.5 लाख 2 लाख इस तरह की फीस है। तो अगर आप उतना बियर कर सकते हो तो आप इस तरीके से आप जो है जा सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी आप लिंक्डइन हो गया, जो इस तरह के जॉब प्लेटफॉर्म है वहां पे भी अगर आप रेगुलर सर्च करते रहते हो तो फ्रेशर्स की भी रेगुलर वैकेंसीज जो है वो आती रहती है, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना के कंपनीज को जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। तो कंप्लीट रोड मैप मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जाके मतलब उसको डाउनलोड करके वहां पे आप बीआईएम का जो हमारा कोर्स है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।